ओम शांति। आज 12 अगस्त 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों से बात कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, याद बिगर प्यार हो ही नहीं सकता। आत्मा को पावन बनाने के लिए बाप रोज एक ही शिक्षा देते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम बच्चों को अपना बचपन नहीं भूल जाना है। तुम सब हलिहंस हो। तीव्र पुरुषार्थ ही सदा विजयी है। तो आज बाबा ने कहा, सुख देने वाला बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करो। याद बिगर प्यार हो नहीं सकता। बाप को सदैव याद करते रहेंगे तो बहुत हर्षित रहेंगे। देह अभिमान में आने से ही वह खुशी गायब हो जाती है। देही अभिमानी बनते हो तो बाप को याद करते हो। देह अभिमान में आने से बाप को भूल दुख उठाते हो। जितना बाप को याद करेंगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाएंगे। तुम्हारा सारा मदार याद पर ही है। मीठे ते मीठे बाबा है, जिससे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो उनको कितना याद करना चाहिए। जितना याद करेंगे उतना खुशी भी रहेगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में थकना नहीं है। कोई कोई बच्चे नजदीक आकर पहुंचते हैं तो थक जाते हैं, लेकिन मंजिल बहुत समीप है। तुम्हें मेहनत कर सफल होना है। बाप तुम बच्चों को रोज याद का अभ्यास करने को इशारा देते हैं, क्योंकि यह याद से ही आत्मा पावन बनेगी। याद से ही पूरा वर्षा ले सकेंगे। आत्मा के सब बंधन खलास हो जाएगा। विकर्म से मुक्त हो जाएंगे। सजाव से भी छूट जाएंगे। तो जितना हो सके बाप को याद करो। कभी थको नहीं, क्योंकि तुम बचपन को भूल जाते हो। तो बाबा ने कहा, अपने बचपन के दिन को भूल नहीं जाना है। आज हंसते कल रोना नहीं पड़ेगा। अगर बाप को भूल जाते हो तो रोते हो। बाप से वर्षा पूरा लेना चाहिए। ऐसे बहुत है, कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर जो तकदीर में होगा। इनको कोई पुरुषार्थ करना नहीं कहेंगे। तुम्हें तो बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच मर्तबा पाने के लिए। इसमें गफलत नहीं करो। स्कूल में भी जो नहीं पढ़ेंगे तो पढ़े लिखे के आगे वरिष्ठ आएंगे ना। तो बाप भी कहते हैं, तुम मेरे सम्मुख आते हो रिफ्रेश होने के लिए। कोई बांध लिया है हट जा नहीं। जहां भी रहो घर बैठ भी बाप को याद कर सकते हो। तुम कितना सहज समझा नहीं पाते हो। मौत सामने खड़ा है, अचानक ही लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर अंत समय में तुमको समय नहीं मिलेगा पुरुषार्थ के लिए। तो अभी जितना हो सके अपने को स्वतः प्रधान बनाओ। अभी बाप हम बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो, नहीं तो पिछाड़ी में बहुत रोना पड़ेगा। इम्तिहान में नापास हो जाएंगे तो क्या पद पाएंगे। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हम क्या क्या जाकर बनेंगे वो भी पता पड़ जाएगा। बाप का काम ही है तुम्हारा पुरुषार्थ कराना। कहते हैं बच्चे, कर्म करते हुए भी बाप को याद करो, भूलो नहीं। ऐसे नहीं फुर्सत मिलेगी तो याद करेंगे। अगर कर्म में बाप को याद नहीं कर सकते हो तो बैठकर बाप को याद करो।
आपस में जब मिलते हो तो एक दो को बाप की याद दिलाओ। मिलकर बैठने से भी याद बहुत अच्छा होता है, मदद मिलता है। मूल बात ही है बाप को याद करना। बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो तो विश्व का मालिक बनेंगे। चलते फिरते भी बाप को याद कर सकते हो। औरों को यही कहो कि बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे और देवता बन जाएंगे। आगे चलकर सब कुछ अचानक होना है। सबसे जास्ती काम अर्थक्वेक को कराना है, लेकिन विनाश होने के पहले बाप से पूरा वर्षा लेना है। इसलिए बहुत प्रेम से बाप को याद करो। बाबा आपके बिगर हमारा दूसरा कोई नहीं, सिर्फ बाप को याद करते रहो। कितना सहज रीति, छोटे छोटे बच्चे भी समझ जाते हैं। और कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, सिर्फ याद करो। काम चिता पर बैठ तुम जब काले बन गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठ पवित्र बनो। समय ऐसा भी आएगा जो तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगी। बाप को याद करते करते शरीर छोड़ देंगे। अंत काले जो शिव बाबा सिमरे वो जाकर लक्ष्मी नारायण के डिनाइस्टी में आएंगे। घड़ी घड़ी राजाई पद पाएंगे। बस सिर्फ बाप को याद करो। अभी याद नहीं करेंगे तो कल्पांतर का तकदीर को लकीर लग जाएगा। तो अभी ऐसा पुरुषार्थ करो जैसे मम्मा बाबा की गदी नसीन बनो। माया तो मिटन डालेगी ही, लेकिन तुम्हें मेहनत करना है। फिर वरदाता बाप आज हम सब बच्चों को वरदान दे रहे हैं। श्रेष्ठ संपन्न हलिहंस भव। आपस में एक दो की विशेषता देखते और वर्णन करने वाले श्रेष्ठ संपन्न हलिहंस है। संगम पर हर बच्चों को नॉलेज द्वारा कोई ना कोई विशेष गुण अवश्य प्राप्त है। इसलिए हलिहंसपन हर एक की विशेषता को देखो और वर्णन करो। जिस समय किसी की कमजोरी देखते या सुनते हो तो समझना चाहिए कि यह कमजोरी इनकी नहीं मेरी है, क्योंकि हम सब एक ही बाप के, एक ही परिवार के, एक ही माला के मण के हैं। जैसे अपनी कमजोरी को प्रसिद्ध नहीं करना चाहते, ऐसे दूसरों की कमजोरी का भी वर्णन नहीं करो। हलिहंस माना विशेषताओं को ग्रहण करना और कमजोरियों को मिटाना। तो आज से हम एक दो को विशेषता की नजरों में देखेंगे, उनका विशेषता वर्णन करेंगे, क्योंकि सब एक बाप के हैं ना। सब हम एक परिवार के हैं, एक माला के मण के हैं। तो किसी का कमजोरी को हमें प्रसिद्ध नहीं करना है, क्योंकि उनकी कमजोरी हमारी कमजोरी है। ऐसे समझकर उसको मिटाना है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, समय को बचाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी सदा विजयी है। तो जो समय को बचाता है वो ही तीव्र पुरुषार्थी है। अच्छा, ओम शांति।